हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमबीए स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिक्रूटमेंट की और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेक्शन और इसके प्रोसेस की। जब भी किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट चलता है तो उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं पोजीशन के लिए। बट जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उन सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो जाता है। उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है जो कि होते हैं राइट फिट फॉर द जॉब। जो भी उस जॉब के लिए राइट फिट होते हैं सिर्फ उन लोगों का सिलेक्शन होता है। कैसे एक हायरिंग टीम ये डिसाइड करती है कि कौन है राइट फिट फॉर द जॉब। उसका एक होता है पूरा प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन और उसके प्रोसेस की। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिक्रूटमेंट पूल एंड चूजिंग वन हु इज द बेस्ट फिट फॉर द जॉब। मीन्स जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था इस पोजीशन के लिए उसमें से कौन सा कैंडिडेट बेस्ट फिट है इस जॉब के लिए, उससे सिलेक्ट करने क्या कहलाता है? सिलेक्शन। इट सिंपली मीन्स सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट अमंग ऑल द एप्लीकेंट्स फॉर द वैकेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था उसमें से जो भी उस जॉब के लिए बेस्ट फिट है उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। मतलब रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। जब रिक्रूटमेंट चल रहा होता है किसी कंपनी का, बहुत सारे लोग एक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं बट उसमें से सिलेक्ट कुछ ही कैंडिडेट्स होते हैं। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हर कंपनी का वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, क्योंकि हर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। मतलब उनकी जो स्टेप्स होती हैं सिलेक्शन की वो चेंज होती रहती हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हर प्रोसेस में कॉमन रहती हैं और उन स्टेप्स की हम आज बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन रिव्यू। मतलब जितने भी लोगों ने उस कंपनी में एप्लीकेशन सबमिट किया है इन द फॉर्म ऑफ रिज्यूमे, हायरिंग टीम जो है वो बहुत ही क्लोजली उससे वेरीफाई करती है क्या उसकी एजुकेशन स्किल्स और जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस हैं वो हमारे रोल के साथ मैच कर रही हैं। और अगर ऐसा होता है कि अगर उनकी वो सारी क्वालिफिकेशंस मैच कर रही हैं फिर उनका होता है एक सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि एक पर्सन की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है, सिंपल सा। अगर वो इस टेस्ट को भी पास कर लेते हैं फिर होता है उनका एक इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है, जो भी पोजीशन है उसके रिगार्डिंग उनसे डिटेल में क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्यों? उनका कॉन्फिडेंस, उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो भी टेक्निकल नॉलेज है उसे चेक करने के लिए। अगर इंटरव्यू उसका बहुत अच्छे से गया और हायरिंग टीम को ये लगता है कि ये पर्सन सही है सिलेक्ट होने के लिए, देन उसका होता है बैकग्राउंड चेक। अब बैकग्राउंड चेक में क्या होता है, उसकी जो भी प्रीवियस कंपनी है या फिर कॉलेज में अगर वो पढ़ रहा है, कॉलेज से रिक्रूटमेंट किया है तो कॉलेज में उसके प्रोफेसर से उसकी मतलब हिस्ट्री पूछी जाती है। कैसा इसके बिहेवियर था, क्या ये हार्ड वर्किंग है या नहीं है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें। अब जब उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक हो गया और सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल कर आई उसमें से देखते हैं कौन मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे सिलेक्ट करते हैं एंड उसके पास भेजते हैं जॉब ऑफर। ये क्या होता है? एक ऑफर लेटर होता है जिसमें उनके जो भी रोल है, उनके क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या उसकी स्टार्टिंग डेट है, उनके एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने की क्या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। जब ये एम्प्लॉय उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करता है फिर होती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग क्या होती है? ये कई सारी कंपनी ने ऐसा रूल कर दिया है कि अगर वो कंपनी आपको सेलेक्ट करती हैं तो उनके जो भी 1 साल या 2 साल या 3 साल जो भी है उनके साथ एक बॉन्ड साइन करना होता है कि हाँ इतने साल आप वहाँ से जॉब नहीं छोड़ सकते। अब पहले ये हर कंपनी में ऐसा मैंडेटरी नहीं था बट अब बहुत सारी कंपनीज इस रूल को ला रही हैं, सिर्फ इसलिए कि पहले होता क्या है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो 3 से 6 महीने आपकी ट्रेनिंग चलती है। वहाँ पे एम्प्लॉय क्या करता था, 3 से 6 महीने ट्रेनिंग करी और उसने जॉब क्विट कर दी और स्विच कर लिया दूसरी जगह ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल जाए। बट जब ऐसा हो रहा है ना कि 1 साल या 2 साल आपको उस कंपनी के साथ करना ही है, यहाँ पे इसलिए ये करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। और जब एक एम्प्लॉय यहाँ पर एग्री कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, फिर उसकी होती है ऑनबोर्डिंग। अब ऑनबोर्डिंग में क्या होता है कि वो कंपनी के जो भी रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसमें उसे समझाते हैं। जो भी उनकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन होता है और जो भी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना होता है उनकी टीम से, वो सारा कुछ यहाँ पे ऑनबोर्डिंग में होता है और यहीं से उसकी जॉब फिर कंटिन्यू हो जाती है।